बेरोजगार की श्रेणी में हम उसी लोग को ला सकते हैं कि जिसका उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में हो। 15 साल से लेकर 59 वर्ष के बीच में अगर जो भी व्यक्ति, अगर वो कोई काम काज नहीं करता है, वो काम काज करने का इच्छुक जाहिर करता है कि हम काम करेंगे, लेकिन उसको काम अगर नहीं मिलता है, काम उसको नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में वो बेरोजगार व्यक्ति है। हम बेरोजगार की श्रेणी में हम उसे कतई नहीं ला सकते हैं जो व्यक्ति का उम्र 15 साल से नीचे हो। अगर वो 12 साल का है, वो 10 साल का है, वो 11 साल का है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। हम, या फिर अगर आपको लगता है वो 70 साल का है, वो 62 साल का, वो 65 साल का व्यक्ति है और वो अगर कुछ नहीं कर रहा था, हम उसे बेरोजगारी की श्रेणी में लाएंगे, ऐसा नहीं है। अब बेरोजगारी को भी हम लोग यहां पर बांट के देख ले रहे हैं, ठीक है जी। क्या कहता है? मौसमी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? अब यहां पर हम इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मौसमी बेरोजगारी हम किसे कहते हैं। तो देखो, मौसमी बेरोजगारी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है और वो मुंबई में जो है कि चला गया है काम करने के लिए, और मुंबई में काम करता है, उसके बाद बारिश का टाइम में वो घर वापस अपना चला आता है, अपने काम काज को छोड़ के बारिश के टाइम में, क्योंकि बारिश में थोड़ा काम भी जो है वो क्या होता है, ठप हो जाता, मंदा रहता, तो वो वापस अपना घर आता है और वहां पर आने के बाद अपने घर का कामकाज को देखता है। तो ये जो बात समझिएगा कि 8 महीना वो मुंबई में काम किया, 4 महीना वो आके घर पे बैठा, किस मौसम में जी? बारिश के मौसम में। जब ऐसे कंडीशन में लोग बेरोजगार रहेंगे तो उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। बात आ रहा समझ में? क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आपको कहता है कि परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी हम उसे कहेंगे, किसी काम को करने के लिए हमें 5 लोग की आवश्यकता है और वो काम को आसानी से वो 5 लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 और अतिरिक्त लोग को लाकर हम अगर उस काम में लगा देते हैं तो भाई वो 3 व्यक्ति जो है वो परछन बेरोजगारी कहलाएगा। क्योंकि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके खेत में काम करने के लिए महज 5 लोगों की दरकार है और वो खेत में आपका 5 लोग आसानी से काम कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो घर में अपने लोग बैठा हुआ है, मेरा और 3 जो भाई वो बैठा हुआ, उसको भी कहते हैं कि चलो तुम भी जो है उसमें क्या करना कि खेत में काम करना। हालांकि अगर वो तीनों मेरा भाई जो है कि खेत में आके काम नहीं करेगा तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यानी कि खेत में जो हम गेहूं लगाएं उसमें जो उत्पादन होगा उसमें कमी आने वाली नहीं है। लेकिन वो जो बेगरिया बैठा हुआ वैसे व्यक्ति को अपने खेत में लाके काम करवा रहे हैं, तो समझ लेना कि क्या है कि वो परछन बेरोजगारी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब 5 लोग जो है कि काम करने के लायक उस खेत में है, लेकिन 3 और अतिरिक्त लोग को लाके हम काम करवा रहे हैं, समझ लेना कि वो 3 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, और वैसे बेरोजगारी को हम लोग परछन बेरोजगारी कहेंगे। बात आया समझ में जी? अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिक्षित बेरोजगारी। देखो, मौसमी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी आपको ज्यादातर जो है वो ग्रामीण इलाका में मिलेगा, लेकिन जो शिक्षित बेरोजगारी है ना वो शहरी इलाका में मिलता है। तो शिक्षित बेरोजगारी शहरी इलाका में कैसे मिलेगा, इस बात को समझना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा जो है कि क्या है शहरी इलाके में होते हैं। अब जो है कि गांव में लोग भी जो है कि पढ़ाई को लेकर बड़ा एक्टिव हुए हैं, बिना पढ़ाई का जो है कि जीवन अधूरा है, हर लोग इस बात को समझने लगे हैं, ठीक है जी। ऐसे कंडीशन में होता क्या कि हम 10 पास कर गए, हम इंटर कंप्लीट कर गए, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए, हम एमए कंप्लीट कर गए, हमारे पास डिग्रियां जो है वो इतनी सारी डिग्रियां हैं, लेकिन भाई हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। जब नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। आपके पास तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे है, आपके पास 10 की सर्टिफिकेट है, 12 की सर्टिफिकेट है, आप ग्रेजुएशन भी किए उसकी भी सर्टिफिकेट है, और आप एमए भी किए उसकी भी सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है। आप नौकरी करने लायक, अपने शिक्षा के आधार पर आप नौकरी करने लायक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। अब देखो होता क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि अपनी कहावत में कि भाई लोहार और लोहा दोनों का दोष होता है।
एक बात तो तय है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा व्यवस्था में इतनी मजबूती नहीं है कि हम जो है कि सिंपली जो है कि ग्रेजुएशन करके या सिंपली हम जो है कि एमए करके हम क्या है रोजगार पा सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार पा सकते हैं। देखो लेकिन अगर हम दूसरे अगर एब्रोडियन देश को देखेंगे, विदेशी अगर आने की विदेश में देखेंगे, तो वहां जो भी बच्चे जो है वो क्या है कि अगर वो 10 पास किया, 12 पास किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा, तो वो बच्चे के पास इतने टैलेंट हो जा रहा है, इतना टैलेंट हो जा रहा है कि वो बच्चा कहीं भी रोजगार अपना पा सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पता है क्या, इंडिया में भाई अधिकतर लोग जो है कि पास कैसे होते हैं, तो गैस पेपर मिलता है, वो पढ़ के पास नहीं होते हैं। और कुछ एक ऐसा लड़का होता है जो 10, 12 ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसके पास इतनी आने की क्वालिटी आ जाती कि वो कहीं भी नौकरी आराम से पा सकता है। कुछ एक लड़का, 100 में मात्र 10 ऐसे लड़के होंगे जो इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन 100 में 90 लड़का ऐसा होगा या लड़की या छात्र छात्राएं ऐसे होगी जो 10वां पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद वो किसी नौकरी के लायक नहीं है।